नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्या 2025 या 26 आपका अटेम्प्ट है? और अगर आपका जवाब है यस, तो अगले कुछ 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको 25-26 में सिर्फ अटेम्प्ट नहीं देना है, यू हैव टू क्रैक इट। इसीलिए अगले 5 से 6 मिनट तक आप बस बेहतरीन तरीके से सुन लीजिए। एक एनालिसिस है पैटर्न का 2024 के। और क्या यूपीएससी वाकई में ऐसा है जिसका पैटर्न आप सोच करके कुछ चीज़ें बना सकते हैं दिमाग में? आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दें, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। और इस कथन का ये मतलब है कि अगर आपने ये समझा ही नहीं कि व्हाट इवेंट्स हैव टेकन इन द पास्ट, हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, अगर आपको उनसे लर्निंग नहीं मिलती, तो आप गलतियां दोबारा कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला हमारा सबक होना चाहिए लर्निंग का। तो जितने भी अभ्यर्थी फिलहाल 2025 या 26 में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इस सेशन को बहुत ही ईमानदारी से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। हालांकि इसमें हम डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं कि सावधान हो जाएं आप, ये यूपीएससी की बात है, कभी भी पटका दे सकती है। और हम चालू करते हैं सेशन को एक बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो से जो फिलहाल बनते हुए दिखता है। आजकल के इस पूरे यूट्यूब के म्यूजियम में देखने को मिलता है कि वाकई में यूपीएससी को क्या लोग इतना आसान मान चुके हैं कि अब हर कोई कुछ भी ज्ञान देकर चला जा रहा है। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप लगभग 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, तब आप एक बेहतर पोजीशन पे कि आप कुछ बता सकें। यहाँ पे आजकल विनोद को ये बताया जा रहा है कि एक प्रयास देने के बाद आजकल हर कोई यूट्यूब पे मास्टर बन गया है। और यहाँ तक कि अगर आपने क्रैक कर लिया है तो भी लोग मास्टर बनकर यहाँ पे कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। ये बात और है कि हो सकता है उनका अगले अटेम्प्ट में ना हो, पर फिर भी मास्टर बन जाते हैं। खैर, हमारा इससे लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है आपको कुछ वो चीज़ों को दिखाना जिससे हम एक ट्रेंड एनालिसिस करें और हम तैयार हो सके अगले साल के लिए। इस बार के पेपर में एक चीज जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी अगर हम कंपेयर करें तो देखने को मिली, एक नया एलिमेंट ऐड हुआ था। ये 2022 से ऐड हुआ और इस 2022 के पेपर में आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, हाउ मेनी पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड, जो ऑप्शन दिए जाते हैं, ये ऑप्शन ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, ऑल फोर पेयर्स, ये तब तक इंसान नहीं कर पाता जब तक उसको सही से हर एक चीज के बारे में पता ना हो। मतलब इसको करने का मतलब है कि डिफिकल्टी लेवल पेपर में बढ़ाने का पूरा ही रुझान दिया गया, प्लस एलिमिनेशन को हटा देने के लिए ये करना पड़ा। एलिमिनेशन को हटा देने के लिए ये करना पड़ा। 2020-21 में ऐसे सवालों की संख्या शून्य थी, but 2022 had seen 4 such questions. 2023 had seen 46 questions and the resultant was कि कट ऑफ आप देखेंगे कि 80 के भी नीचे चला गया। कट ऑफ वाज लेस देन 80। इमेजिन। अब 2024 में ऐसे नंबर कहां थे आपको बताएं। 8 से 46 गया और 46 से 17 टोटल क्वेश्चंस इन 2024 पेपर वर सच दैट हैड दिस ऑप्शन बेस। का साफ मतलब है कि एलिमिनेशन नहीं हो सकता और डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है। पर एक बात यहां भी तय दिखती है कि 2023 के बाद 2024 में थोड़ा सा मॉडरेशन देखा गया है, थोड़ा सा मॉडरेशन होता हुआ देखा गया है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि यूपीएससी ने सोचा कि 2023 में जब बहुत ही मुश्किल पेपर दिख रहा था सामने और बच्चों में रोष था, बहुत मेहनत करने के बाद भी रोष था, तो उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए या थोड़ा सा उसको 100 में रूप देने के लिए उन्होंने इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिया। इसका ये मतलब है साफ साफ, अगर हम वे फॉरवर्ड देख रहे हैं, कि 2025 में ये सवाल गायब होते नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है 17 से 25 चले जाएं, हो सकता है 17 से 15 चले जाएं, पर ये ट्रेंड रहने वाला है। देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस दैट हैव ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स या थ्री पेयर्स, ऐसा बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते हैं और एलिमिनेशन का चांस बिल्कुल कम कर देते हैं। अगली चीज हम आपको दिखाएं, स्टेटमेंट या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जीएस में। अगर आप 1990s के पेपर को देखें तो भी आता था। बीच में ये थोड़े गायब हो गए थे पर वापस से अब आने लगे हैं। 2020 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 2021 में एक क्वेश्चन दिखता है। 2022 में अगर आप देखें तो आपको फिर से 0 दिखेगा। 2023 में आपको 18 दिख रहे हैं और 2024 में आपको 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसका यह भी मतलब है इन क्वेश्चंस को अभी यूपीएससी ने नकारा नहीं है। भले ही ये 18 से 12 हो गए हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल 2025 में जब आप पेपर दें तो आपको फिर से 18 या 20 पे दिखें, या हो सकता है आपको 10 के आसपास भी दिख सकते हैं। दीज आर सच क्वेश्चंस दैट ट्राई टू टैक योर माइंड, दैट ट्राई टू मेक अ माइंड मैप एंड मे बी ट्राई टू ब्लॉक योर माइंड। वो आपके माइंड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई इसके बेसिस पे कभी नहीं होती है। आप अपनी पढ़ाई करते हैं
साहिल रीजन को आप अलग पढ़े होंगे और वहां पे जो चीजें चल रही हैं वो अलग करंट अफेयर्स में लिखते हैं। अगर आप थीमेटिक करंट अफेयर्स यहीं पे तैयार किए होते तो आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व भी कर सकते थे, पर फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती थीमेटिक तरह से। अगर आप इसको किसी और तरीके से आइसोलेशन में पढ़ें तो आप नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन 2025-26 में आने की संभावना अभी भी प्रबल बनी हुई है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ये 1990s में भी आते थे, अभी भी आने की संभावना बनी हुई है। और ऐसे क्वेश्चन फिर से डिफिकल्टी लेवल का पारा चढ़ा देते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। एक नई एंट्री देखने को मिली 2024 के पेपर में। देयर वाज अ न्यू एंट्री इन विच स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 क्वेश्चन, और तीनों ही क्वेश्चन अपने आप को, शायद ये स्टेटमेंट जो भी है ये अपने आप को करेक्ट बताना है, कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है ये बताना है। मतलब यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखें, ये ऐसा एक ही क्वेश्चन था पर डिफिकल्टी लेवल इसका भी आप हाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग आपकी पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ एक आइसोलेशन, या फिर किसी ने अगर रेनफॉल के बारे में अलग देखा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को उसको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ है कैसे है, तो दिक्कत आ सकती है। तो डिफिकल्टी लेवल ये भी हाई करती है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, पर फिर भी हर किसी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल हाई ही होगा। ये न्यू एंट्री हुई है इस बार के पेपर में। पुराने ट्रेंड को फिर से एक न्यू एंट्री मिली है, और न्यू एंट्री इस बार 3 पेयर वाले में हुई है। मतलब एक रो में 3 आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 3 इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे वाटरफॉल है, रीजन है और रिवर है, और इसमें तीनों इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच होनी चाहिए। अगर एक भी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी डिफिकल्टी लेवल को अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। दे ऑल्सो इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल टू मच। पर ऐसे क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन इस बार मान लीजिए 2 से 3 आए हैं तो उम्मीद है कि अगले साल ये 5 से 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट है ये यूपीएससी का। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि गैरसोपा फॉल कहाँ है, हुंड्रू फॉल कहाँ है, ये सारे चीज आपको देखनी पड़ सकती है। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसके नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। ये 5 से 6 भी हो सकता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आ रहे हैं, ये आज से अगर आप 2001 से 2010 तक देखेंगे तो थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पर अब ये काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूपीएससी एक्सपेरिमेंटल लेवल पर डिफिकल्टी बढ़ाना चाहती है, और ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। तीसरा, डिफेंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, और डिफेंस के क्वेश्चंस आने का मतलब है आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए यूपीएससी चाहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, पर जिनकी रुचि है वही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिनको पता होता है कि कौन सी रैंक मिलती है वहां पे तीनों सर्विसेज में, ये वही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आसान हो सकता है उन लोगों के लिए जो डिफेंस की चीजों में रुचि रखते हैं, या उनको रैंक्स के बारे में बहुत पता रहता है, वो कर सकते हैं। तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आई वुड नॉट से स्पेसिफिक स्टडीज नीडेड, इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। तो ऐसे जेनरिक क्वेश्चन और भी आने की उम्मीद है from the next year. I am having an understanding that they want this paper to become even generic, और आसपास के एग्जामिनेशन जैसे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, जियो साइंटिस्ट हो, या फिर कोई भी ऐसा पेपर होता है, उसमें से आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी और उसके भी चीजों को थोड़ा सा जेनरिक तौर पर आपको देख लेना चाहिए। आई हैव दिस लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्रक्स एंड द वे फॉरवर्ड, इफ यू आर अटेम्प्टिंग इन 2025 यू हैव टू मेक सम माइंडसेट। पहली चीज अगर आपने देखा होता तो इस बार के ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत स्टैटिक और बहुत आसान आपको मिलेंगे। इट वुड बी टुवर्ड्स द इजी फॉर्मेट। अगर आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वो भी स्टैटिक और टुवर्ड्स मॉडरेट या इजी के ही लेवल पे हम उसको रखेंगे। अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस इस बार देखेंगे तो आपको वो भी स्टैटिक प्लस थोड़ा बहुत डायनेमिक आपको दिखेगा, एंड आई वुड कीप देम टुवर्ड्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। इसके अलावा अगर आप आईआर की बात करते हैं, साइंस टेक की बात करते हैं, आप बात करते हैं अगर डिफेंस की, आप बात करते हैं अगर कोई भी ऐसे मिसलेनियस चीज की जो आई है, आई कीप दिस इन इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अलग अलग लेवल पर हाँ, इसमें से 50% अगर आप देखेंगे तो अचीवेबल था, करने लायक था। इसके साथ ही अगर आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे, यहाँ के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं इन द सेंस टू मच एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि शायद आम किताबों में या फिर हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ पाते। हो सकता है ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का हो, या हो सकता है बिल्कुल ही अगर आप देखें इसको तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद हम लोग अलग तरीके से ही जाकर पढ़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। और इन्वायरमेंट
हमारा डिफिकल्ट या रिसर्च बेस्ड होता जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, आइए समझते हैं। व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सपोज आई एम बिगिनिंग माई प्रिपरेशन। एक चीज हर एग्जाम के बाद तय हो जाती है और वो है स्टैटिक पोर्शन पर आपको अपनी पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी। एनी पेपर, एनी डे यू पिकअप, आपको यहां पे 50 से 55% मिनिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो स्टैटिक पे तो आपको पकड़ बनानी है। एंड व्हेन आई से स्टैटिक, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आपको लगभग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इस पेग को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो स्टैटिक आपका रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है, यहां पर आप यहां डिपेंड रह सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आपको अपने आईआर प्लस लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर पकड़ बनानी पड़ेगी, जो कि पूरा का पूरा डीएनए से ही आता है, डेली न्यूज एनालिसिस से आता है, जो इसी चैनल पर डेली लिया जाता है। तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरमेंट के लिए विश्वास मानिए कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं लगती। बुक्स आर नॉट नीडेड फॉर दिस। आइदर यू वुड हैव डन सम क्लासेस, तो उनके नोट्स बहुत है, प्लस हो सकता है कि आप उसको करंट अफेयर्स के माध्यम से देख लें, या फिर कोई ऐसी आप न्यूज चैनल को फॉलो कर लेते हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ नॉर्मल चीजें बताई जा रही, बेसिक चीजें बताई जा रही हैं, तो आप वर्क कर सकते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेट करता है हमारे ब्लड वेजल को, ये नॉर्मली क्लासेस में नहीं हो सकता, पर आप अगर जेनरिक चीजों को देखते रहे इधर उधर तो शायद आप पता कर सकते हैं। तो क्लासेस, करंट अफेयर्स और मैगजीन या यूट्यूब सोर्सेस को आप फॉलो कर सकते हैं इन चीजों के लिए। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। बहरहाल अगर आप इन सबको जोड़ दें तो मैं ऑलमोस्ट 75 टू 70% ऑफ द क्वेश्चंस पे पहुंच चुका हूं। अब मेरे पास आता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अगर आप इस बार देखें तो ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले भी आए हैं। हालांकि नंबर कम हो गया इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, पर डिफिकल्ट तो आए हैं वो। और हिस्ट्री इस समय रिसर्च मुद्रा में जा चुकी है, खूब रिसर्च आपसे करवाना चाहती है, दैट यू एंड आई मे नॉट बी एबल टू डू। और फिर भी स्टैटिक अगर आपका तैयार है तो हम फिर भी आपसे बोलेंगे कि 40 से 50% क्वेश्चंस आप यहां पे भी कर सकते हैं। तो अपना जो स्ट्रैटेजी आप बनाइए पहले दिन से, वो आप बनाइए कि मैं पहले इस स्ट्रैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के। इसके बाद रही बात आपकी क्वेश्चंस के आईआर लोकेशन वाले थीम की, जो पीटी में अच्छे खासे आ रहे हैं, वहां पे साइंस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को आप अगर चाहें तो बुक्स की जरूरत नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए, हमारे करंट अफेयर्स मैगजीन को या क्लासेस को देखिए, दैट वुड बी मोर देन एनफ। एंड आईआर लोकेशन के लिए आप बल्कि इन दोनों चीजों के लिए डेली न्यूज एनालिसिस जरूर फॉलो करिएगा और उसका आप नोट्स बनाते रहिएगा। थीमेटिक नोट्स अगर आपके पास बना रहेगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। आई वुड अगेन से दैट द वे फॉरवर्ड इज अगेन स्टैटिक तो आएगा ही आएगा। अब देखिए हम आपको ये बोल दें कि 2025 का प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कोई कि क्या होने वाला है, पर स्टैटिक आने वाला है और करंट अफेयर्स भी आएगा, दोनों मिलकर भी आएगा। इसीलिए आपको तैयार रहना है। एंड वन थिंग वाज टू मच श्योर फ्रॉम दिस पेपर, दैट इज आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू डेवलप एन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स आपको हर चीज का जो आप पढ़ें उसका कोर समझ लीजिए। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट इज नीडेड। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। विदाउट दिस आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, रीजन असर्शन वाला नहीं कर पाएंगे, पेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आइदर यू लीव द टॉपिक, मुझे पढ़ना ही नहीं है, पर अगर आप पढ़ें तो उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेकर पढ़ें। दूसरी बात, आप हर स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स को जरूर मिक्स करके चलें, और ये आपका डेली हम लोग न्यूज एनालिसिस में करते हैं, आप यहां फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग वापस से मस्ट हो रही है। हालांकि इसमें टाइम आप 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ही दें, इससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस एक मैगजीन जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी एक मैगजीन चुने जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इफ़ यू डू दिस, आप इजीली 55% तक स्कोर कर सकते हैं, इजीली। अगर आपने थोड़ा सा और एज लगा दिया, योर नंबर वुड रीच टू 60-65%, बट 55% आप फिर भी स्कोर कर सकते हैं। तो जो लोग नई तैयारी करना चालू करना चाह रहे हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कोर, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इन सब पे फोकस करिएगा। और आपका सबसे बड़ा बेस इन चीज़ों का बनता है अपनी एनसीईआरटी से, तो उसको मत भूलिएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एंड ज्योग्राफी हैज बीन द लाइफ सेवर फॉर मेनी। तो ज्योग्राफी के लिए तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और आप हमें भी ढूंढ सकते हैं ज्योग्राफी क्लासेस के लिए। प्लस पीटी आपको निकालने के लिए आई थिंक यू विल हैव टू गो थ्रू दिस राउंड। तो एक बार जरूर इस सेशन को फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि किस चीज़ पे मुझे फोकस करना है, कहाँ से करना है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, पर बेहतर पढ़ना है। और आपको हम ये भी बता दें, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा किए होंगे। और जिनका ऑप्शनल है भी, वो हमसे संपर्क कर लें। चंद्रमौली SIR इज माई टेलीग्राम ID। यू कैन ज्वाइन दिस एंड ट्राई टू फाइंड मी आउट। आपको ऑप्शनल के बारे में हम सारी जानकारी देंगे और हम खुद पढ़ाएंगे आपको अच्छे से।
तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम हमारा मेंस के लिए अब चालू हो रहा है, जुड़ जाइएगा मेंस के लिए। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग वेरी न्यू, आई वुड से यहाँ पर आपका हैंड हेल्डिंग करके बहुत अच्छे से पढ़ाई हम लोग कराते हैं। 2499 में यू गेट 15 मंथ्स ऑफ कोर्स। इमेजिन 15 मंथ्स ऑफ कोर्स इन 24999। दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर गेटिंग, बट यू गेट दिस ओनली ऑन अ कोड कॉल्ड एज सीएमसी। आप सीएमसी कोड लगाएंगे तभी आपको मिलेगा। तो 3 बैचेस है हमारे पास, मंजिल, अचीवर्स और लक्ष्य। मंजिल बैच इंग्लिश है, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। अचीवर्स बैच इज टोटली इन इंग्लिश। लक्ष्य बैच इज इन हिंदी। यू कैन ट्राई टू फॉलो दिस। प्लस 2026 अगर आपका अटेंड है तो आप अभी से तैयारी चालू करिए, सीएमसी कोड लगाइए और आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे भी। एंड यू हैव एआई बेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू फीचर्स कमिंग अप। एग्जिस्टिंग फीचर भी हमारे पास, एक बैठक भी हमारी हुई थी। और ऑप्शनल देख लीजिएगा, अगर आपका ज्योग्राफी है तो आप फॉलो करना सीख लीजिए हमें, सीएमसी है। और चंद्रमौली एसआईआर पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।